सर सऊदीया में हम लोग सऊदीया में थे। वहाँ पे हमारा एडवर्टाइजिंग का काम था, फैमिली बिजनेस था। अनफॉर्चुनेटली 2017 में हमें पाकिस्तान आना पड़ा, सारी फैमिली को। ई कॉमर्स मेरी एक्चुअली फील्ड नहीं थी, तो 2020 में जब कोविड आया तो तब मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिला। एनेबलर्स को फॉलो करने के बाद मुझे पता चला कि अमेज़ॉन पे भी हम सेल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जब तक मैंने एनरोल नहीं किया था तब तक मेरे लिए बहुत क्वेश्चंस थे, लेकिन जब मैंने एनरोल कर लिया और जब क्लासेस लेना शुरू की उसके बाद मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख है। तो मेरी कैटेगरी है टॉयज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत अरसा सऊदीया में अपना एडवर्टाइजिंग का बिज़नेस करते रहे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना की वजह से हर तरफ सूरत हाल ख़राब हुई तो इन्होंने पाकिस्तान का रुख किया। और जब ये पाकिस्तान आए तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह यहाँ पे आके कुछ अर्न कर सकें। फिर इन्होंने एनेबलर्स को ज्वाइन किया और ई कॉमर्स का रुख किया और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट की। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अर्निंग कैसे शुरू की और अब ये नए आने वाले स्टूडेंट्स को जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको क्या हिदायत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहराज सलीम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सऊदीया में अपना बिज़नेस कर रहे थे एडवर्टाइजिंग का, उसके बाद आप पाकिस्तान आए और फिर आपने ई कॉमर्स का रुख किया। ये सारा सफ़र कैसे तय किया और किन किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया? सर सऊदीया में हम लोग सऊदीया में थे फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। माय फादर इज़ फ्रॉम देयर इन 42 ईयर्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा एडवर्टाइजिंग का काम था, फैमिली बिजनेस था और बहुत अच्छा काम था। अनफॉर्चुनेटली 2017 में हमें पाकिस्तान आना पड़ा, सारी फैमिली को। तो पाकिस्तान आके भी हमने एडवर्टाइजिंग का काम स्टार्ट किया। हमारा जिसमें एक्सपीरियंस था, कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने दोबारा उसको कम बैक किया एडवर्टाइजिंग के काम के साथ। सर फिर आप एडवर्टाइजिंग के बाद ई कॉमर्स में कैसे आए? दिस इज़ गुड क्वेश्चन। ई कॉमर्स मेरी एक्चुअली फील्ड नहीं थी, तो 2020 में जब कोविड आया तो तब मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिला, एक टाइम मिला कि मैं कुछ देख सकूं, कुछ और कर सकें। एडवर्टाइजिंग का काम उस टाइम थोड़ा सा डाउन हो गया था। 2020 में मैंने ई कॉमर्स को फॉलो किया, एनेबलर्स को फॉलो किया। एनेबलर्स को फॉलो करने के बाद मुझे पता चला कि अमेज़ॉन पे भी हम सेल कर सकते हैं, तो जो कि एक बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि पाकिस्तान में बैठ के हम अमेज़ॉन पे कैसे सेल करेंगे, ना हम अकाउंट बना सकते हैं ना कुछ बना सकते हैं, हाउ कैन वी सेल इट। तो मेरे लिए एक शॉकिंग था कि पाकिस्तान से तो मैंने किसी से भी नहीं सुना था कि हम कर सकते हैं, तो मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। 2020 में मार्च में मैंने दोबारा इंटरव्यू सुना साकिब साहब का कि दे आर मेकिंग मनी, ओके, सो वाई यू कैन नॉट मेक मनी। तो उस टाइम मैंने उसको ई कॉमर्स को सीरियसली लिया। ठीक है। और इनका एक सेमिनार हुआ अक्टूबर के अंदर, मैंने उसमें ज्वाइन किया, अटेंड किया सेमिनार को, और वहाँ पे मुझे काफ़ी जितने क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए और मैंने अपकमिंग बूट कैम्प के अंदर इनरोल कर लिया। सर ई कॉमर्स की फील्ड में जब आप आए आपको क्या लगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल आपने फेस की? ई कॉमर्स के इसके अंदर मुझे मुश्किल कहीं पे फेस नहीं हुई, क्योंकि मैं प्रॉपर मेंटरशिप के अंदर था। साकिब साहब का जो उन्होंने एक डिज़ाइन किया इकोसिस्टम, मुझे मेरे मेंटर मिले हैं लाहौर के खुरम भाई, उन लोगों ने जिस तरीके से उसको हमें बताया, सिखाया, मुझे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। मुझे प्रॉब्लम तब फेस हो रही थी जब तक मैंने इनरोल नहीं किया था। इस प्रोग्राम के अंदर जब तक मैंने इनरोल नहीं किया था तब तक मेरे लिए बहुत क्वेश्चंस थे, लेकिन जब मैंने इनरोल कर लिया और जब क्लासेस लेना शुरू की उसके बाद मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट लेवल बिज़नेस में, उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगे? वो कौन सी गलती है जो वो करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं या कामयाब नहीं हो पाते? सर इसमें बहुत से क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन का क्वेश्चन है। इसमें वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते। ओके, इसमें एक एग्जांपल ये कि अगर एक बंदे को ये ग्लास पसंद आ गया, वो कहता है जी मैं यही सेल कर लेता हूँ, इसकी प्रॉपर एक सर्च है। आपने इस ग्लास का कीवर्ड है, आपने उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखना है, कितना सर्च वॉल्यूम है और उसके अगेंस्ट कंपटीशन कितना है। अगर इसके अंदर कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें ये रिकमेंड ही नहीं करते कि आपने इस प्रोडक्ट के अंदर जाना है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट अगर आपने अच्छी चूज़ की है सिलेक्ट, तो देन यू कैन विन। सिर्फ रिसर्च वर्क की इंपॉर्टेंस है इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी मंथली अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख है।
जो कि प्राइवेट लेवल से है। और अब मेरी लॉन्च के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 क्लाइंट्स मिले हैं और मैं उनकी भी लॉन्च कर रहा हूँ। सर आपने प्राइवेट लेबल बिजनेस में किस कैटेगरी में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? तो मेरी कैटेगरी है टॉयज़। अच्छा, ओके, और मेरी कैटेगरी भी थोड़ी सी ट्रेंडी है। ये प्रोडक्ट जब मैंने लॉन्च की थी इस टाइम ये ट्रेंड पे थी, इस टाइम नई लॉन्च थी, तो मैंने इसको रिस्क लिया। तो मुझे मेरे मेंटर ने बोला था कि इट्स अ ट्रेंडी प्रोडक्ट, डोंट गो फॉर इट, क्योंकि ये क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी नहीं उतरी थी। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर कि रिस्क लेते हैं, रिस्क लेके ही वी कैन विन, आइदर वी कैन विन आइदर वी कैन लॉस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई विन दैट। तो इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर्स और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? इस पूरे जर्नी में मेरी सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली से मिली। ओके, दे गिव मी फुल सपोर्ट कि आप एक नया काम कर रहे हो, गो फॉर इट। ओके, मैंने उसमें फुल टाइम दिया, 12 to 14 आवर्स, सम टाइम 18 आवर्स में मैंने इस पर काम किया। 18 आवर्स तक मैंने इसको काम किया फुल। ओके, अच्छा, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मेंटर ने दिया, खुरम भाई ने। ओके, मुझे जहाँ पे भी जितनी इश्यूज़ आई हैं, मुझे एक्चुअली मेरी लॉन्च के बाद कोई इशू नहीं आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जब फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ तो उसके बाद मुझे जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें मैंने फिर सर खुर्रम को नहीं छोड़ा और उन्होंने मुझे फिर उससे सॉल्व आउट किया। मेरी 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च थी, 3 प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किए हैं, उनमें मुझे जितनी प्रॉब्लम आई हैं और उसमें खुर्रम भाई ने मुझे उसको सॉल्व आउट करके दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और जितनी दफ़ा मैं उनके ऑफिस में गया हूँ, जितनी दफ़ा उन्होंने कभी नहीं मना किया कि आप क्यों आए हैं, और दे नेवर से व्हाई यू केम। सर जो लोग पाकिस्तान में ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं उन्हें आप क्या पैगाम देंगे जो उनके लिए एक मोटिवेशन बने और उनकी हेल्प करें? सर पाकिस्तान में इस टाइम आजकल अब फ्यूचर ई कॉमर्स का है, ठीक है। हर बंदे को चाहिए कि वो इसको सीरियसली ले। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम, यू हैव टू गिव फुल टाइम। जो जॉब कर रहे हैं और जो बिज़नेस भी कर रहे हैं वो भी इसको थोड़ा सा लर्न करें। ओके, लर्न आप इसको EVS उन्होंने दे दिया आपको, आप EVS से सीखें। EVS में आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी उसकी। ओके, यू कैन लर्न ऑल बेसिक्स फ्रॉम EVS। ओके, जब आप उसको कंटिन्यू करना चाहें तो आप उसको प्राइवेट लेवल के उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी कम से कम हो, तो उनके विज़न के बारे में आप क्या कहते हैं? सर साकिब भाई इज़ अ लेजेंड, ठीक है। सबसे पहली बात तो साकिब भाई ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के पाकिस्तान आके ये जो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, इससे पहले पाकिस्तान में ई कॉमर्स को नहीं पता था किसी को। जो लोग करते भी थे लेकिन इस तरह ओपनली नहीं करते थे, और हम लोगों को उनके ज़रिए ये रेफरेंस ये प्लेटफॉर्म मिला है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम और इनेबलर्स और साकिब भाई कि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को चाहिए कि आप इसको सीरियस लें, क्योंकि पाकिस्तान इज़ इन अप्रूव कंट्रीज लिस्ट नाउ। आप यहाँ से बैठ के अपना अकाउंट बना सकते हैं, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देम। बहुत बहुत शुक्रिया शहराज सलीम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स की फ़ील्ड के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।